वेरी गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम आपको होम साइंस से पढ़ाएंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। क्लियर? जैसा कि सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य है ये जो मनुष्य की अमूल्य निधि है। यदि मनुष्य के पास सब कुछ है होने के बावजूद यदि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता है? नीरस हो जाता है। इसलिए कहा भी गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, इसलिए मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रूप से निरोगी होना। शारीरिक के साथ साथ मनुष्य का मानसिक रूप से भी उसे निरोगी होना आवश्यक है। इसके लिए उसे निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे पहला है नियम आदत। स्वस्थ आदतों का निर्माण स्वास्थ्य रक्षा से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में ही माता पिता अपने बच्चों को अच्छी आदतें डालते हैं, क्योंकि बचपन में बच्चे का मस्तिष्क कैसे होता है? एक कच्चे घड़े के समान होता है और उसे जो कुछ सिखाया जाता है वो उसका अनुकरण बहुत जल्दी ही करता है। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों में अच्छी आदतें डालें और बुरी आदतों से उसे दूर रखें। इसीलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि प्रतिदिन बच्चों को स्नान करना है, दांत ब्रश करने हैं, आंख, कान, नाक आदि स्वच्छता का ध्यान उन्हें रखना है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पौष्टिक भोजन। सभी जानते हैं कि भोजन मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता है। इसीलिए मनुष्य को संतुलित भोजन लेना चाहिए। उसका भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए, संतुलित भी होना चाहिए तथा साथ में ताजा भी होना चाहिए। और भोजन करते समय हमें अधिक पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और भोजन स्वच्छ बर्तनों का यूज करना चाहिए। भोजन करते समय हमारे जो बर्तन होंगे वो भी स्वच्छ होने चाहिए। और रात्रि के भोजन का समय ध्यान रखना चाहिए कि सोने से कम 3-4 घंटे पहले हमें भोजन करना चाहिए। और भोजन करने के बाद हमें अपने दांतों को ब्रश से भी करना चाहिए। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यायाम। सभी को पता है कि व्यायाम से हमारा शरीर कितना फिट रहता है और किसी भी कार्य को हम बहुत एक्टिवली कर लेते हैं। जिसमें पहले उन्होंने 3 रूपों में उसे डिवाइड किया है। पहला है पुष्टिकर प्रभाव, सुधारात्मक प्रभाव, विकासात्मक प्रभाव। इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पुष्टिकर प्रभाव से हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं समस्त अंग पुष्ट होते हैं और रक्त प्रभाव भी हमारे शरीर में ठीक प्रकार से होता है। और सुधारात्मक प्रभाव से जो हमारे झुके कंधे हैं, रीढ़ का झुकाव आदि शारीरिक दोषों को व्यायाम करने से सुधारा जा सकता है। अब व्यायाम के नियम देखेंगे। व्यायाम हमें नियमित रूप से करना चाहिए। सभी को पता है कि एक्सरसाइज जो है वो हमें कैसे करनी चाहिए? नियमित रूप से करनी चाहिए, डेली बेस पे करना चाहिए। और व्यायाम भी कैसा होना चाहिए? सरल से कठिन, मतलब पहले सरल एक्सरसाइज करनी चाहिए और धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। और व्यायाम शरीर की क्षमता के अनुसार करना चाहिए, जितनी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार। व्यायाम सदैव प्रातःकाल खुले स्थान पर करना चाहिए जहां शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। और भोजन करने से पहले व्यायाम हमें करना चाहिए। ये नहीं कि भोजन करने के बाद व्यायाम करें तो उसका प्रभाव भी गलत पड़ता है। व्यायाम के 1 घंटा पश्चात नहाना चाहिए और व्यायाम करते समय कपड़े हमारे ढीले ढाले होने चाहिए। व्यायाम के उपरांत एकदम हमें पानी नहीं पीना चाहिए और साथ ही व्यायाम करते समय नाक से श्वास लेनी चाहिए, मतलब मुंह बंद होना चाहिए और व्यायाम करते समय हम नाक से श्वास लेंगे। और व्यायाम के बाद थोड़ी देर विश्राम भी हमें करना चाहिए। व्यायाम करने के बाद ये नहीं कि हम किसी भी कार्य को करें। व्यायाम एक तो हमें खुले स्थान पर करना चाहिए, ढीले ढाले कपड़े पहनकर करना चाहिए और व्यायाम करने के तुरंत बाद पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। और व्यायाम के तुरंत बाद भी हमें कोई विश्राम भी हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे निद्रा तथा विश्राम। निद्रा तथा विश्राम। निद्रा जीवन का आधार स्तंभ है, क्योंकि मनुष्य दिन भर काम करता है तो उसके मस्तिष्क के विश्राम के लिए भी क्या है?
विश्राम करना बहुत ही आवश्यक है। विश्राम करने से क्या हो जाता है, मनुष्य में एक ताजगी उत्पन्न होती है। जब वो सो के उठता है तो उसमें एक ताजगी उत्पन्न होती है और वो फिर अपने कार्य को उतनी ही तत्परता से करता है। और विश्राम करते समय भी जो हमारा जो मस्तिष्क है वो कैसा होता है, क्रियाशील रहता है, और इस अवस्था में पूरा विश्राम नहीं मिलता है। इसीलिए निद्रा से मस्तिष्क को पूरा आराम मिलता है और अन्य अंगों को भी आराम मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा, उसी के नियमों के बारे में बताया गया है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी सोना चाहिए और जल्दी हमें उठना चाहिए। सोते समय कभी भी मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। और जो हमारा जो बिस्तर है वो कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और कमरे का तापमान भी ठीक होना चाहिए। और सोते समय हमें हमारे वस्त्र कसे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तनाव रहित वातावरण। जो हमारे परिवार का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, तनाव रहित होना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर सके। यदि मस्तिष्क में तनाव भरा रहेगा तो आप किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अब है 6 मादक पदार्थों का त्याग। मादक पदार्थ मतलब जो शराब, अफीम, गांजा, तंबाकू आदि चीजों का सेवन करते हैं, इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए मादक पदार्थ भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। प्रारंभ में व्यक्ति इसका सेवन करता है तो वो अपने अंदर स्फूर्ति अनुभव करता है, लेकिन धीरे धीरे इनका अभ्यस्त हो जाता है, अभ्यस्त आदत बन जाती है उसकी, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका शरीर नष्ट होता चला जाता है। इसलिए बुरी आदतों का हमें त्याग करना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हमारा न्यू टॉपिक है शारीरिक स्वच्छता एवं सुरक्षा। अब शरीर से स्वच्छता के ऊपर है। पहला टॉपिक हमारा है शारीरिक स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को स्वच्छ रखना भी आवश्यक है। इसके अभाव में वह रोगी हो जाता है। यदि मनुष्य प्रतिदिन नियमित रूप से स्नान नहीं करेगा तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा और उसे अनेक बीमारियां लग जाएंगी। इसीलिए शारीरिक स्वच्छता का स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विशेष महत्व है। इसके बाद है त्वचा की स्वच्छता। क्योंकि हमने देखा है कि जब हम बाहर जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं या घूमते फिरते हैं, तो इससे असंख्य जो धूल के कण हैं वो हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं। और उसे हम कैसे निकालेंगे, स्नान करके ही जो दूषित कण है उसे बाहर निकाला जा सकता है। और प्रतिदिन स्नान करने से क्या होता है, हमें एक स्फूर्ति मिलती है, उत्साह मिलता है, और आलस्य भी दूर होता है तथा तनाव भी कम होता है। और साथ ही त्वचा के ऊपर चिपके मल मूत्र के जो कण वो भी साफ हो जाते हैं। इसलिए नियमित रूप से हमें स्नान करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुंह एवं दांतों की स्वच्छता। क्योंकि मुंह और दांतों का विशेष महत्व होता है, इसीलिए हमें उनका भी उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दांत क्या है, हमारे चेहरे की शोभा है। यदि हमारे दांत ही अच्छे नहीं होंगे तो हम न ढंग से खा सकेंगे, और ढंग से खाएंगे नहीं तो क्या होगा, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। इसीलिए हमें सुरक्षा और स्वच्छता की दृष्टि से प्रतिदिन प्रातः हमें अपने दांतों को मंजन, पेस्ट या दातुन से साफ करना चाहिए, और जीभ को भी भली प्रकार से साफ किया करना चाहिए। और समय समय पर अपने दांतों का टेस्ट भी कराते रहना चाहिए। दांतों में भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे है कैरीज, पायरिया। उसके नीचे टॉपिक देखेंगे, लिखा गया है। यदि हम अगर अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसमें अनेक बीमारियां हो सकती हैं। जैसे यदि भोजन के पश्चात दांतों को ठीक से सफाई न की जाए तो भोजन के दांतों में फंसकर सड़न लगते हैं, तो इनेमिल को नष्ट कर देते हैं और कैरीज नाम से ये रोग हो जाता है। जैसे खाना खाने के बाद जो भोजन के जो कण है वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और हमें ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कणों से दुर्गंध आने लगती है, और जिससे हमें कैरीज नाम की बीमारी हमारे दांतों में हो सकती है। इसीलिए ब्रश करना अनिवार्य है। और इसके साथ ही ये पायरिया, ये भी क्या है, वास्तव में मसूड़ों का रोग है।
इसमें मसूड़े सूजकर लाल हो जाते हैं और साथ ही इसे साफ करते समय हमें दांतों को साफ करते समय खून भी बहता है, दर्द भी होता है। विटामिन सी के अभाव में ये रोग हो जाता है। इससे पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इनकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है आंखों की स्वच्छता। नेत्र शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसे सत्य भी कहा गया है कि आंख है तो जहां है ना, जहान है। अगर आंख होंगे तभी तो हम सारी चीजों को देख सकेंगे और किसी भी कार्य को आसानी से कर सकेंगे। यदि नेत्र नहीं होंगे तो क्या होगा? मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें आंखों का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नेत्रों की सुरक्षा के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गंदे रुमाल, तौलिए व गंदे हाथों का प्रयोग आंखों के लिए नहीं करना चाहिए। लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय प्रकाश पीछे बाईं की ओर से आना चाहिए। चलती बस या ट्रेन से नहीं पढ़ना चाहिए। टेलीविजन को कम से कम 3.5 मीटर की दूरी से ही देखना चाहिए। मतलब टेलीविजन मतलब टीवी को एकदम नजदीक से नहीं देखना है, उसको कम से कम 3.5 मीटर की दूरी से हमें देखना चाहिए। और स्नान करते समय आंखों को खूब पानी से छींटे मारकर धोना चाहिए, जिससे कि उसमें जो धूल कण है वो आंखों में आंखें अच्छे से साफ हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं धूल के कण धूप से बचाने के लिए चश्मे का हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की आंखें दुख रही हैं तो उससे दूर रहना चाहिए। त्रिफले को भिगोकर उसके पानी से आंखों को धोना चाहिए। इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है। सोने से पहले आंखें अवश्य धोनी चाहिए, जिससे पलके व आंखों की त्वचा को आराम मिलता है। विटामिन ए नेत्रों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, अतः भोजन में विटामिन ए का पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पढ़ते या सिलाई कढ़ाई करते समय उचित प्रकाश व उचित आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव हमारी आंखों से पड़ता है, क्योंकि ये चीजें हमारी आंखों से ही, ये बहुत बारीक काम होता है, तो इसकी प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आंखों में किसी वस्तु के गिरने पर उसे मलना नहीं चाहिए, वरन पानी की छींटे मारकर उसे निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। आवश्यकता होने पर चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, इससे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आंखें मनुष्य की ये भी एक अमूल्य निधि है। इसकी सुरक्षा भी मनुष्य के ऊपर है कि उसे हम कैसे बचा सकते हैं। तो उससे उसकी स्वच्छता का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अब जितना भी हमने पढ़ा है वो आप लोग रीडिंग करेंगे और समझेंगे उसे, ठीक है। उसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में उसके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है।